recording. The strain rosette, basically, what is strain rosette? Strain rosette is a graphical और experimental setup जिसको हम यूज कर सकते हैं to measure strains. ठीक है, हम बेसिकली स्ट्रेन सर जी गेजेस। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अटेंडेंस को ऑन कर दीजिएगा। मैं ऑनलाइन ही हूँ सर, मैं आपके लेक्चर ले रहा हूँ आपका। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तलाल को आप मैसेज कर दो, वो आपका अटेंडेंस लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, दिस सो दिस ट्रेन रोजेट बेसिकली इट्स एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में, किसी भी एप्लीकेशन में स्ट्रेन मेजर करने के लिए। उस स्ट्रेन को हम मेजर करते हैं, फिर उस स्ट्रेन के साथ हम करते क्या है कि उसे उससे हम स्ट्रेन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन निकालते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन निकालते हैं, और फिर उस स्ट्रेन से हम क्या करते हैं, फिर हम स्ट्रेसेस निकालते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालते हैं, शेयर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस निकालते हैं, या कैपेसिटी मालूम करते हैं किसी भी मटेरियल की। तो अगर हमारे हमें मतलब ये स्ट्रेंस पता हो तो हम मालूम कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास ट्रेन्स होती हैं ई ए, ई बी एंड ई सी, वो तीन डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, स्ट्रेन गेजेस रहती हैं बेसिकली ये। ठीक है, वो हम उसमें लगा देते तीन डिफरेंट डायरेक्शन में। सो इट विल बेसिकली, जब आप उस पर स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमें रिलेटिव स्ट्रेन देता रहेगा, और वो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो भी हमें नॉन होती है। हम थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, मतलब तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में हम उसे लगा लेते हैं। और तो सर किसी भी टी टाइप पे मालूम कर सकते हैं इसको, या सिर्फ हाँ, 45 और 60 पे? नहीं, 45-60 एक्चुअली ये स्टैंडर्डाइज्ड फिर हमने ये निकाल दी कि 45 और 60 वाली अगर हमारे पास है तो उसकी रिलेशनशिप्स हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये ऊपर तीन फार्मूले थे ना, नीचे भी तीन फार्मूले आएंगे ये वाले। जी सर। तो 45 और 60 के लिए जी ये सर। और सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे फिर आपको जी आसानी सर। से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी एंगल पे अच्छा। लगा सकते हैं, इट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन फिर आपने वो एंगल थीटा यहाँ पे ओके। रिप्लेस करना होगा। सो 45 और सही 60 पे हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो ये ये और हमें हमें सिंप्लीफाई हो हमें जाए। आसानी से उसकी वैल्यूज मिल सके, किसी भी स्ट्रेन की हम कोरिलेशन ओके सर। आसानी से डेवलप कर लेते हैं उससे। तो आप अगर जो स्ट्रेन ए है वो उसकी वैल्यू कुछ होगी, ठीक है, उसने आपको आपने उसको किसी एंगल थीटा ए पे लगाया, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेन बी होगी, स्ट्रेन गेज बी, उसकी उसकी थीटा की वैल्यू स्ट्रेन थीटा बी होगी, उस वो आपको मेजरमेंट देगी। इसी तरह आपके पास स्ट्रेन गेज सी होगा कोई, उस वो एंगल थीटा सी पे आपने लगाया होगा। सो यू नो द एंगल, और स्ट्रेन गेजेस आपको रीडिंग दे रहे होंगे या मेजरमेंट दे रहे होंगे स्ट्रेन्स की। सो आपके पास तीन स्ट्रेन्स आ गई हैं, ठीक है, तीन स्ट्रेन्स आ गई हैं। आपने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया, और स्ट्रेन की वैल्यूज ये आ गई, ठीक है, तीन स्ट्रेन्स की वैल्यू, और उस एंगल उसके अगेंस्ट एंगल थीटा भी आपके पास नॉन है, ठीक है। तो एंगल थीटा आप इसमें पुट कर लेंगे, आपके पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ ई एक्स, ई वाई और गेमा एक्स वाई बाई टू। ठीक है, इन तीन इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास ई ए की वैल्यू भी आ जाती है, ई बी की वैल्यू भी आ जाती है, ई सी की वैल्यू भी आ जाती, नो सॉरी, ई एक्स, ई वाई और गेमा एक्स वाई की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, मतलब तीन इक्वेशंस जब आप सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपके पास कुछ ना कुछ इसकी वैल्यूज आती जाएंगी। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन ए है। तो the solution of these three equation determines the required strain component ex, ey and gamma xy। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा वो होता है। जो 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पहला स्ट्रेन गेज होता है वो एक्स डायरेक्शन में हम अलाइन करते हैं, ठीक है, और जो तीसरा स्ट्रेन गेज है सी, वो हम वाई डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं, या इसके बीच में 90 एंगल होता है, और जो बी स्ट्रेन गेज है उसको हम 45 डिग्री पे अलाइन कर देते हैं, ठीक है।
तो हमने बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि स्ट्रेन गेज ए को हम इस डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं, तो वो इसकी मेजरमेंट देता है। स्ट्रेन गेज सी वाई डायरेक्शन में मेजरमेंट दे रहा होता है, और स्ट्रेन गेज बी जो है ना वो हमें 45 डिग्री पे मेजरमेंट्स दे रहा होता है। तो ये तीन इसमें ये बड़ा आसान, मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो स्ट्रेन रोजेट 60 डिग्री वाला स्ट्रेन रोजेट है, उसको हम यूज कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेन गेज ए को अगेन हॉरिजॉन्टल रखते हैं, स्ट्रेन गेज ए को, बी को 60 डिग्री पे रखते हैं, इसमें 60 डिग्री का फर्क होगा, ठीक है, स्ट्रेन गेज बी में। और स्ट्रेन गेज बी और सी के बीच में भी 60 डिग्री का फर्क होगा, सही है। तो मतलब ये हुआ कि ए आपका हॉरिजॉन्टल है, बी आपका 60 डिग्री पे, सी आपका टोटल 120 डिग्री पे। सो आप फिर उससे इसको फर्दर क्या कर लेते हैं, इसमें एंगल, ये जो ऊपर तीन इक्वेशंस हैं ये वाली, इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं थीटा की, और उस हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो 45 डिग्री और रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट है, उसमें आप क्या करते हैं, थीटा ए को 0 से रिप्लेस कर देते हैं, थीटा बी को 45 से, थीटा सी को 90 से। तो उसके साथ जब आप इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन ए को, तो आपके पास ई एक्स इक्वल टू ई ए आ जाएगा, ई वाई इक्वल टू ई सी आ जाएगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स डायरेक्शन में होगा वो एक्स का स्ट्रेन देगा, जो वाई डायरेक्शन में होगा वो वाई का स्ट्रेन देगा, ठीक है। और जो आपके पास शेयर स्ट्रेन है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो इस इक्वेशन के बराबर होगी, ठीक है। सो आप इन आपका जो टारगेट था 3 स्ट्रेन मेजर करना, ये 3 स्ट्रेन मेजर किए आपने, बस ये आपका टारगेट है। बाकी आप उससे प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम शीयरिंग स्ट्रेन। तो जब आप प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल लेंगे, उससे आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी निकाल सकते हैं, और प्रिंसिपल और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन भी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। तो तो ये क्या मतलब, आपकी कैपेसिटी फिर मालूम हो सकती है। कोई भी मटेरियल आपको गिवन हो और आपने उसके स्ट्रेंथ मेजर कर लिए, तो फिर आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये इस मटेरियल की बर्दाश्त कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई एज वेल, इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्चुअली बेसिक सेटअप होता है। बेसिकली स्ट्रेन गेजेस को हम इस तरह सेट करते हैं कि एक स्ट्रेन गेज एक्स डायरेक्शन में, एक स्ट्रेन गेज 45 डिग्री पे, एक स्ट्रेन गेज वाई डायरेक्शन में। तो दिस इज 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट। इसी तरह जब आप 60 डिग्री और इक्विवेलेंट इक्वी एंगुलर स्ट्रेन रोजेट, इक्वी एंगुलर स्ट्रेन रोजेट लगाते हैं, तो उसमें आप थीटा ए को 0 लेते हैं, थीटा बी को 60 और थीटा सी को 120, ठीक है। और फिर इसी वैल्यूज को फिर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन ए में, जो कि वो तीन लंबी लंबी इक्वेशंस है, उनमें आप जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वाली इक्वेशंस में, तो आपके पास जो ई एक्स की वैल्यू आती है वो ये आती है, ई वाई की वैल्यू इसके बराबर आती है, और गेमा एक्स वाई की वैल्यू इसके बराबर आती है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन वैल्यू यहाँ से आ जाती है, और इसका सेटअप इस तरह होता है, एक 0 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री बी, और थीटा सी जो है वो 120 डिग्री विद द ए, 60 डिग्री विद द बी एंड 120 डिग्री विद द ए। तो आपके पास ये बेसिकली, अब एप्लीकेशन जो हम इंटरेस्टेड है कि एप्लीकेशन इसकी क्या है, ये चूंकि नॉर्मली एयर इंडस्ट्री में एयरप्लेन्स पे जो मामूली मामूली स्ट्रेन है वो भी बहुत बड़ा नुकसान कॉज कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो स्ट्रेन की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से भी पता लग सकता है कि कितनी मामूली स्ट्रेन से उस पर कितने ज़्यादा स्ट्रेसेस आ रहे होंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम 987 में हम क्या करते हैं, a 60 degree strain rosette is attached to the aluminum skin of the aeroplane fuselage measures, जहाँ पे वो हम फ्यूल वगैरह डालते हैं, तो उसके साथ हमने ये स्ट्रेन गेजेस लगाए तीन, इंटर 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट की शक्ल में। और उन्होंने जो मेजरमेंट्स हमें दी वो ये थी कि ई ए हमारे पास 100 माइक्रो इंचेस पर इंच आया, ई बी हमारे पास 200 माइक्रो इंचेस पर इंच आया, और ई सी हमारे पास 400 आया।
हमें इलास्टिक मॉडुलस गिवन है एल्यूमिनियम का, ठीक है, उस प्लेन का, तो वो है 10 × 10⁻⁶ psi, और हमें पॉइजन रेशियो गिवन है एल्यूमिनियम की, ठीक है। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड ये है कि हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मालूम करने, कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मतलब कि कितना नॉर्मल स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, कितना नॉर्मल स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकता है, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मालूम करने के कितने शेयर स्ट्रेस वो एरोप्लेन का जो फ्यूजलेज है वो कितना शेयरिंग स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है। अगर ये दो हम मालूम कर लें, सो दैट मींस दिस इज द कैपेसिटी, इस कैपेसिटी को ये बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो फ्यूजलेज टीयर अपार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गो टू द डेटा। हमारे पास ई ए गिवन है, ई बी 100, ई बी -200, अच्छा हाँ -200 गिवन है, ठीक है। ई सी आपके पास गिवन है 400, ठीक है। -200 का यहाँ पे मतलब ये है कि जब ये स्ट्रेन मेजर हो रहे थे, ये स्ट्रेन मेजर हो रहे थे, तो एक डायरेक्शन में 100 में यहाँ पे इंक्रीज आ रहा था, यहाँ पे 200 डिक्रीज आ रहा था स्ट्रेन में, और यहाँ पे 400 इंक्रीज आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये स्ट्रेन रोजेट लगाया तो इसमें ये जो रीडिंग्स आ रही थी ये इस तरह आ रही थी। हमने क्या मेजर करना है, बेसिकली हमें ई भी गिवन है, इलास्टिक मॉडुलस, एंड आल्सो वी हैव पॉइजन्स रेशियो। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द मैक्सिमम shearing stress, Tom max, ठीक है, दिस इज Tom max, नॉट जस्ट shear। सो जो 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट है उसकी रिलेशनशिप्स हमें पता है। सो ई एक्स हमें डायरेक्ट मालूम कर लिया कि वो ई ए के बराबर है, ठीक है। तो हमने उसको डायरेक्ट 100 माइक्रो इंचेस पर इंच लिया, ठीक है। इस तरह ई वाई को हमने कैलकुलेट किया, उसमें हमने वैल्यूज पुट की, ई बी की, ई सी और ई ए की, और हमारे पास ई वाई भी 100 माइक्रोन्स ही आया, ठीक है। इस तरह गेमा एक्स वाई जो शीयरिंग स्ट्रेन है वो भी हमने कैलकुलेट की, उसकी भी जो रिलेशनशिप है वो हमें गिवन है, तो उसमें हमने वैल्यूज पुट की और हमने मालूम किया। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, गेमा एक्स वाई, गेमा वाई और गेमा एक्स वाई, ई वाई एंड ई एक्स, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंसिपल स्ट्रेन्स मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने फर्दर चेंज नहीं किया क्योंकि ये यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें ये एज इट इज यूज हो रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एज इट इज डाल देते हैं। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेन का फार्मूला था वो ये था, ठीक है। हमारे पास ई एक्स है, ठीक है, ई वाई है, ठीक है, और गेमा एक्स वाई बाई 2 भी है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेन आ गई। मतलब ये कि प्रिंसिपल स्ट्रेन ये इतनी बर्दाश्त कर सकती है, E1 एंड E2। अब इन्हीं प्रिंसिपल स्ट्रेन से हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेजर कर सकते हैं। वो जो फार्मूला हमने पॉइजन्स रेशियो की मदद से डिराइव किया थोड़ी देर पहले, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। उसमें हमारे पास ये गिवन है, प्रिंसिपल स्ट्रेन यहाँ से आ गया 1 2, यहाँ से आ गया, और पॉइजन्स रेशियो भी गिवन है। सो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस बेसिकली आ गया, इट इज़ 4100 psi ऑलमोस्ट, ठीक है। सो मतलब एक डायरेक्शन में 4100 psi स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकता है, प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, दिस नॉट shear स्ट्रेस। अच्छा, दूसरी डायरेक्शन में जो सिग्मा 2 है हमारे पास, वो हमने मालूम किया, तो हमारे पास कितना आया, ये 1100 आया। इसमें हमने बस सिर्फ क्या किया कि इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस की कि E2 यहाँ पुट किया, E1 यहाँ पुट किया, ठीक है। तो उससे हमारे पास ये स्ट्रेन आ गई, स्ट्रेसेस आ गई सिग्मा 2। अच्छा, अब मैक्सिमम shear स्ट्रेस हम मालूम करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम shear स्ट्रेन है वो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम shear स्ट्रेन हमारे पास क्या आई थी, जो प्रिंसिपल स्ट्रेन मैक्सिमम shear स्ट्रेन वो ये आई थी, गेमा एक्स वाई बाई 2। तो हमने वो पुट की, इस पूरे की वैल्यू पुट की यहाँ पे, ठीक है।
तो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेन ये आई। और अब हमने वो प्लेन एंगल, मतलब जिस एंगल पे वो नॉर्मल स्ट्रेस लगना था, अगर वो हम मालूम करें तो वो उसका जो फार्मूला है वो भी हमने चेक किया। इट इज़ माइनस गामा एक्स वाई डिवाइड बाई ई एक्स माइनस ई वाई। तो हमारे ई एक्स माइनस ई वाई ज़ीरो आ गया यहाँ पे। तो ज़ीरो से ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा। इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स व्हेन इट अप्रोचेस टू 90, टेंजेंट 90 एक्चुअली इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है। टेंजेंट 90 इक्वल टू इन्फिनिटी है। सो तो दिस मीन्स के जब टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हम लेंगे तो इट विल बी नियरली थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो और थीटा हमने उससे निकाला, ये 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बेसिकली इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर हम 45 डिग्री पे नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे और अगर स्ट्रेस इन दो लिमिट से एक्सीड कर गया तो दी फ्यूजलेज विल फेल, एक्चुअली इट विल टीयर अपार्ट। और इसी तरह का फार्मूला है जो शेयर के लिए भी हम मालूम कर सकते हैं। अगर उस एंगल से ज़्यादा शेयर, उस एंगल पे शेयर इससे ज़्यादा आ जाए तो इट विल फेल। अच्छा, अगर किसी की क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है काइंडली इस लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में।